केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी रायबरेली के दौरे पर थी और वहां पर उन्होंने सलोन विधानसभा के टेकारी डीएस सहित 7 गांव में चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी। एबीपी गंगा से बातचीत में स्मृति ईरानी ने दावा किया कि 2024 में रायबरेली में भी कमल खिलेगा। यदि चौपाल में आप जन समस्याओं को सुन रही हैं, त्वरित निस्तारण के आदेश दे रही हैं, यदि क्या किस रूप में जनता इसे देख रही है? मैं 2014 से ये सौभाग्य प्राप्त कर चुकी हूँ कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में जनमानस की जो समस्याएं हैं वो मुझ तक न सिर्फ पहुंचती हैं, बल्कि जब से योगी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, तब से लेकर अब तक जितनी भी समस्याओं का निस्तारण करना होता है तो जिला प्रशासन सांसद के संग चलता है। अमेठी का किला ढहा दिया आपने, रायबरेली पे इस समय चर्चा है कि रायबरेली का किला भी जो है ढहने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से लोकसभा रायबरेली में जीत हासिल करेगी 2024 के चुनाव में। मेरी एक विधानसभा सलोन क्षेत्र जनपद रायबरेली में आता है, इसलिए कई बार अटकलें वो लगती हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि अमेठी की जनता ने मुझे वोट देकर भाजपा को अपना आशीर्वाद देके हमें अनुग्रहित किया है। तो जो अपने हैं जिन्होंने दीदी का खिताब दिया है उनको छोड़ने का तो सवाल पैदा नहीं होता। जैसे अमेठी का प्यार आपको मिल रहा है, रायबरेली में भी वही चीज़ मिलता है और जो सत्य है कि रायबरेली की सांसद गायब हैं। उनके पास निजी भ्रमण का समय है, उनके पास निजी राजनीति का समय है, लेकिन रायबरेली के लिए समय नहीं है। और रायबरेली की जनता स्वयं देख पा रही है कि अमेठी के नागरिक अपने सांसद की उपस्थिति भी दर्ज कराते हैं, सांसद से सतत संवाद भी करते हैं और सांसद से सहयोग भी पाते हैं। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद, संगठन में दायित्व पाने के बावजूद भी समय निकाल पाती हैं, तो रायबरेली की जो प्रतिनिधि हैं वो रायबरेली को समय क्यों नहीं देती। अभी सोनिया गांधी के खिलाफ जो है एक पोस्टरबाजी हुई थी, उसमें लिखा था रायबरेली की सांसद गायब है यहाँ से। गायब हैं, उसके लिए तो पोस्टर की ज़रूरत नहीं है। आप रायबरेली में जनता से पूछ लीजिए, दिखी क्या उनकी सांसद? नहीं दिखी। ये रायबरेली में कोई भी नागरिक दरवाजे तक सांसद गया ये नहीं कह सकते। अमेठी में जब राहुल गांधी थे तब भी दरवाजे तक किसी नागरिक के वो पहुँचे हों और चुनाव बाद दिखे हों, ये भी एक सत्य है कि वो नहीं दिखे थे। तो हमारे साथ अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी थी, और जो दीदी के नाम से जानी जाती हैं। साफ कहना था कि क्रेज मोदी का है, हम कार्यकर्ता हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, इस बार कमल रायबरेली में भी जरूर खिलेगा। रायबरेली से कैमरामैन विक्रम के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा। आईएमए पासिंग आउट परेड में ब्रिटिश परंपरा पर रोक लग गई है। गृह मंत्रालय ने आईएमए परेड में ब्रिटिश परंपरा पर रोक लगा दी है। आईएमए पासिंग आउट परेड में घोड़ा बग्गी पर रोक लगाई गई है। इस परेड में अब कार से ही उतरेंगे मुख्य अतिथि। आगामी 10 जून को यह पासिंग आउट परेड होनी है आईएमए की, विश्व प्रसिद्ध, और इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे आर्मी चीफ मनोज पांडे। करीब 90 साल से घोड़ा बग्गी की परंपरा चली आ रही थी, अब इसे बंद कर दिया गया है। हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, इस फैसले के पीछे जो डिटेल रीजन है वो बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए राजेश, जो परंपरा की इंडियन मिलिट्री अकेडमी है उसमें जी शामिल होते थे, वो अब घोड़े बग्गी की जगह ही वो। और इस बार की विनोद, आपकी आवाज हमें बहुत स्पष्ट नहीं मिल रही है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से खबर है, अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। मजिस्ट्रेट का समन आदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हेट स्पीच और अधिकारियों को धमकी देने के मामले में समन जारी हुआ था और मऊ में रैली के दौरान ये धमकी दी गई थी और मजिस्ट्रेट को अब नए सिरे से आदेश जारी करने को कह दिया गया है। जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच ने आदेश दिया। अब्बास अंसारी और 2 अन्य के खिलाफ धारा 171H के तहत मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया। प्रयागराज से बड़ी अपडेट, राहत अब्बास अंसारी के लिए। अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत मिली है, सिंगल बेंच ने राहत दी है, जस्टिस राजीव मिश्रा के सिंगल बेंच ने। और मजिस्ट्रेट को अब नए सिरे से आदेश जारी करने को कहा गया है। समन जो दिया गया था चुनावी रैली के दौरान धमकी के मामले में, उसको अब नए सिरे से जारी करने को कहा है हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने, हेट स्पीच और धमकी देने के मामले में।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।